क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या जबरदस्त जीत हासिल की आज भारत ने, मजा आ गया। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ भारत के टीम को। जबरदस्त प्रदर्शन। और उम्मीद कम थी, 35 रन ही चाहिए थे इंग्लैंड को, 4 विकेट हाथ में थे उनके पास। और क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने वाले थे, क्योंकि कल ही उन्होंने दिखा दिया था कि वो तैयार हो गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। तो उस तरह से देखें तो एक जबरदस्त प्रदर्शन भारत के टीम की तरफ से, और खास तौर पर दो लोगों की तरफ से, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। दोनों ने मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी की, लाजवाब गेंदबाजी की। 301 पर 3 थे कल इंग्लैंड। उस वक्त मुझे लगा था और सबको लगा था कि अब तो सिर्फ 73 रन, 73 रन चाहिए तो बहुत बड़े आसानी से हो जाएगा। पर जो बिलीफ रखा, खास तौर पे पहले हैरी ब्रुक का विकेट निकाला, वो जो शॉट खेला हैरी ब्रुक ने कल, वो टर्निंग पॉइंट था भाई साहब। क्योंकि वो शॉट एकदम इररेस्पॉन्सिबल शॉट था। वो शॉट मारते वक्त बल्ला कहीं और, गेंद ऑफ साइड पर गया। इट वॉज अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल शॉट। बट आई थिंक ओवरऑल इफ यू सी, उसके बाद जो है खेल थोड़ा धीमा हो गया, डिफिकल्ट होता गया। गेंद थोड़ा और हिलने लगा। जेकब वेथल का विकेट गया, जिसको कहते हैं वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर। और फिर उसके बाद जो रूट का विकेट निकाला प्रसिद्ध कृष्णा ने। ये दोनों विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाला, और उन्होंने इस सीरीज में ही हैज ग्रोन। मैंने क्रिटिसाइज किया है, बाकियों ने क्रिटिसाइज किया है, पर वो सीरीज में ही हैज इंप्रूव्ड एज ही हैज गॉन अलोंग, एंड वो रफ्तार के साथ भी उन्होंने गेंदबाजी की है। आज जब बल्लेबाजी करने आए, 35 रन चाहिए थे, 4 विकेट थे हाथ में। पहले ही ओवर में 2 चौके लगातार आए। जेमी ओवरटन ने मारा 2 चौके। उसके बाद तब सबको लगा था कि यार खत्म हो जाएगा ये। और उसके बाद बिलीफ रखा सिराज ने, खास तौर पर सिराज ने पहले जेमी स्मिथ को आउट किया। जेमी स्मिथ पता नहीं क्या हो गया, शुरुआत में जबरदस्त बल्लेबाजी की, उसके बाद ही जस्ट बिकम वेरी ऑर्डिनरी, वेरी वेरी ऑर्डिनरी, वेरी वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मर। एंड वो जो है मेरे ख्याल से उसी की वजह से जो है वो पीछे रह गया। और आई थिंक दैट ही विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, और ही विल बिकम अ बेटर क्रिकेटर आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीरीज। पर जो आज जो बैटिंग किया जेमी स्मिथ ने, बहुत लेम था, बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था उनका। टेंटेटिव था, बहुत डर डर के खेल रहे थे। फिर उसके बाद जो है जेमी ओवरटन का विकेट निकाला मोहम्मद सिराज ने। पैर आगे अक्रॉस था, और अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था। और फिर रिव्यू किया था ओवरटन ने, और रिव्यू में भी आया अंपायर कॉल। तो फिर जेमी ओवरटन आउट हो गए, 8वां विकेट गिरा। उसके बाद जो है जॉश टंग आए बल्लेबाजी करने के लिए। जॉश टंग जो है वो भी, प्रसिद्ध कृष्णा ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और अंपायर ने आउट दिया उनको, एलबीडब्ल्यू। फिर उन्होंने रिव्यू किया, और फिर बाद में थोड़े थोड़े ही वक्त के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बेहतरीन फास्ट यॉर्कर डाला, लाजवाब यॉर्कर, जिसकी वजह से जो है वो पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद थी। वेरी गुड बॉल। पैड को लगा और फिर स्टंप को लगा, और वो आउट हो गया। और बढ़िया। और 9वां विकेट वहां पर गया, 357 पर 9 था। उस वक्त मुझे लगा था कि हाँ, अब बड़े आसानी से मैच जीत सकते हैं भारत। पर उसके बाद जो है गस एटकिंसन ने एक जबरदस्त शॉट मारा, और उस शॉट के पहले कप्तान ने, उनको लगा था कि हमने डीप मिड विकेट में एक अच्छा फील्डर चाहिए, तो उन्होंने रविंद्र जडेजा को डीप मिड विकेट पर भेजा। और आकाशदीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट पे थे, उनको वहां से निकालकर लॉन्ग ऑन पर लगाया। और लॉन्ग ऑन पर पहले रविंद्र जडेजा थे, वो अगर वहीं पर रहते तो पहले ही मैच खत्म हो जाता, क्योंकि वो ऐसा कैच मिस नहीं करते। पर आकाशदीप उतने अच्छे फील्डर ने, हमने कल भी देखा उनको फील्डिंग करते हुए, और वो कैच पकड़ने के चक्कर में गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, वो छक्का हो गया। स्कोर 363 हो गया। फिर पता नहीं, मुझे लगा कि कप्तान थोड़े डिफेंसिव हो गए थे, वो फील्ड को थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया उन्होंने बहुत ज्यादा। और जब 5वें 6ठे गेंद पर भी जो है वो रन सिंगल लेने का मौका दे रहे थे। हाँ, एक बात है, क्रिस वोक्स आपको सलाम है। जिस तरह से क्रिस वोक्स आके बल्लेबाजी किए, बेहतरीन बल्लेबाज, मतलब वो जिगर दिखाया, वही जिगर दिखाया जो ऋषभ पंत ने दिखाया था पिछले टेस्ट मैच में। बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन क्रिस वोक्स की तरफ से। हाथ पूरा स्लिंग में था, उसके बावजूद आए बल्लेबाजी। बल्ला पकड़ा, बल्ला उन्होंने घुमाया नहीं, उनको गेंदबाजी सामना करने का मौका नहीं था, पर वो आए जरूर, शून्य बनाया उन्होंने, और भागे। और भागते वक्त लग रहा था कि उनके कंधे पर उनको प्रेशर पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा वो अंडर प्रेशर लग रहे थे उसके वजह से। पर बेहतरीन प्रदर्शन क्रिस वोक्स की तरफ से। गस एटकिंसन छक्का जो मारा, उसके वजह से थोड़े सबके दिल थोड़ा ज्यादा धड़कने लगा था। पर
मोहम्मद सिराज, वी ओनली बिलीव इन मियां भाई, जो गेंदबाजी की उन्होंने इस टेस्ट मैच में, 5 विकेट निकाला, 23 विकेट निकाले, ओवरऑल सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज बने सीरीज में। 185.1 ओवर डाला उन्होंने सीरीज में, पांचों टेस्ट मैच खेला, आखिर तक 142 143 के स्पीड से गेंदबाजी करते रहे। जबरदस्त प्रदर्शन उनकी तरफ से। और आखिरी में जो उन्होंने यॉर्कर डाल के क्लीन बोल्ड किया, लो फुल टॉस स्टॉप करके गया गेंद, गस एटकिंसन का स्टंप उड़ा, और बेहतरीन प्रदर्शन। और भारत जो है मात्र 6 रनों से जीता, बेहतरीन प्रदर्शन। टेस्ट क्रिकेट में यह भारत का सबसे कम मार्जिन से सबसे कम मार्जिन वाला जीत है। लाजवाब प्रदर्शन भारत की तरफ से, लाजवाब प्रदर्शन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की तरफ से, और कुछ हद तक आकाशदीप की तरफ से। बल्ले के साथ तो उन्होंने कमाल किया, उनका वो 66 कितना महत्वपूर्ण है आप सोचिए। लाजवाब प्रदर्शन भारत की तरफ से। ये सीरीज हमेशा याद रहेगा इस युवा भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन के लिए, और जिस तरह से उन्होंने वापसी की, और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। और कप्तान ने भी वही बात कही कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और ये बात सबको हमेशा याद रहेगा। बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन। और एक बार फिर भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ किया 2-2 से, पिछले बार भी 2-2 से बराबरी रही। इस बार मौका था भारत के पास एटलीस्ट 3-1 से सीरीज जीते या 3-0 से ये सीरीज जीते, पर चलिए कोई नहीं, अगली बार शायद मौका बनेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है शुभमन गिल के लिए एज टेस्ट कैप्टन। आने वाले दिनों में उनके पास और भी मौके आएंगे, और वो इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच थे। जबरदस्त प्रदर्शन इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक थे। मुझे लगा था कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने चुनाव किया, मुझे लगा था बेन स्टोक्स को होना चाहिए था, पर आई थिंक इट वाज अ टेरिफिक सीरीज। कल से थोड़ा एक खालीपन सा रहेगा इस क्योंकि ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया है। बेहतरीन प्रदर्शन, इंडिया के पास मौके थे, और इस टीम ने दिखाया कि वो आगे और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक बात अच्छा लगा कि आखिरी गेंद पर वो थोड़ा वाइड यॉर्कर डाला सिराज ने, क्योंकि गस एटकिंसन रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, और ध्रुव जुरेल जो है वो ग्लव्स निकालकर बॉल को थ्रो करने के बजाय ग्लव्स से थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे, और जब ऐसा हुआ तो सिराज बहुत गुस्सा हो गए थे उन पर। अच्छी बात है कि सिराज ने वो उसके बाद वो सीखे, और अगले ओवर में उन्होंने जबरदस्त तरीके से उस गेंद को कलेक्ट किया बिना ग्लव्स के, और अच्छा प्रदर्शन किया। पर सिराज मेरे हिसाब से सीरीज में ग्रो किए, जबरदस्त तरीके से ग्रो किए। फुल मार्क्स टू सिराज, जिस तरह से सीरीज में उन्होंने प्रदर्शन किया, बैटिंग बॉलिंग लाइनअप को अपने कंधों पर उठाया, और बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज में उन्होंने जो है वापसी किया। और जसप्रीत बुमराह की कमी बिल्कुल महसूस होने नहीं दी। प्रसिद्ध कृष्णा, जबरदस्त प्रदर्शन उनकी तरफ से भी। समझ में नहीं आ रहा कि पिछले टेस्ट मैच में खेले क्यों नहीं, क्या लगता है आपको? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या था आपके लिए यादगार लम्हा इस सीरीज का। मेरे लिए ये सीरीज में जो आखिरी विकेट गिरा उसके बाद जो प्रदर्शन था, और जो सिराज का प्रदर्शन था पूरे सीरीज में, वो सबसे यादगार लम्हा था। वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।